सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के मां कुंजापुरी के चरणों में बसे छोटे से गांव पिल्ली गांव से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यूं ही बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा नेगी पहाड़ी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए चलते हैं उसी ओर। तो चलिए जी, सुबह का समय है, लगभग 9 बज चुके हैं दोस्तों। और सुबह का सारा काम निपटाने के बाद नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि 2 प्लेटों पे मैंने दाल रखी हुई है, जिसको सुबह से मैंने मशीन पर पीसा है। और अभी मैं जाऊंगी वहाँ पर जहाँ पर सभी बहनें काम कर रही हैं। तो आज दाल बड़ी बनाने का प्रोग्राम है दोस्तों। तो चलिए जी, मिलते हैं आपको सभी बहनों के साथ। आज का दिन कैसे कैसे रहने वाला है दोस्तों, इसके लिए आप लगातार वीडियो में बने रहें। तो चलिए जी, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने पुराने वाले घर में और सभी बहनें लगी हुई हैं अपने अपने कामों पर। यहाँ आप भी देखिए। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे सभी बहनों द्वारा यहाँ पर दाल बड़ी बनाने की तैयारी की जा रही है। तो इस दाल बड़ी में दोस्तों अदरक, कड़ी पत्ते और आजकल हमारे यहाँ पर धनिया को कूटकर सूखे पत्तों का जो पाउडर बच जाता है दोस्तों, इसमें काफ़ी खुशबू आती है। तो पहले तो गांव वाले इसे फेंक देते थे, लेकिन मुझे लगा कि इसे भी प्रयोग किया जा सकता है। तो उस पाउडर को मैंने संभालने के लिए सबको कहा और इस दाल बड़ी में हम उस पाउडर को छान कर यूज़ कर रहे हैं। देखो, और लगी नहीं बन रही खुशबू। हाँ, और लगी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि मैं समूह के अध्यक्ष होने के नाते मार्केटिंग और आय व्यय का हिसाब रखना मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। और साथ ही में एकता के सूत्र में सबको बांधे रखना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, जिसे मैं निभाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं एक पर्सनल अनुभव आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। सच्चाई और ईमानदारी एक ऐसा भाव है दोस्तों जो कि सबको दिखाई देता है, और प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे कि सब लोग आपसे जुड़ते हैं। तो चलिए जी, बना लेते हैं हम दाल बड़ी यहाँ पर। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे दाल बड़ी बनाने का जो पेस्ट है वो कुछ इस तरीके से बनकर के यहाँ पर तैयार हुआ है। अदरक, कड़ी पत्ते और धनिए को हमने इसमें मिलाया है। बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर के यहाँ पर तैयार हुआ है दोस्तों। तो चलिए जी, जल्दी जल्दी बना लेते हैं दाल बड़ी को। तो दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 घंटे के भीतर बड़ियाँ बन गई हैं और हम लोग छत से नीचे आ चुके हैं। और अभी कच्ची हल्दी हमने ली थी दोस्तों। इस साल हल्दी लगाने का विचार मेरे मन में आया था, तो हल्दी हमने ली तो थी दोस्तों, लेकिन इसे तोला नहीं था। तो हम सब चलेंगे हल्दी को तोलने के लिए। इसके बाद क्या क्या रहता है दोस्तों, इसके लिए आप लगातार वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, हल्दी को तोलकर वहीं पर सारा हिसाब किया गया और साथ में पेमेंट भी कर दी गई दोस्तों। और अभी हम लोग रखेंगे इस हल्दी को महिला मिलन केंद्र में और महिलाओं से करेंगे कुछ समस्याओं के बारे में बात। कैसे लग रहा तुम्हें? सामूहिक काम करना। हाँ। और इसके साथ साथ कोई और प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को? पहले ये मिलन केंद्र, महिला मिलन केंद्र, पहले इसी को बनाया जाए अच्छे से, क्योंकि हम अपने अपने घरों में काम कर रहे हैं, घरों में काम हो रहा है, तो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है ना। तो इतना सारा सामान अभी हमने कल परसों यहाँ की सफाई की है ना। ब्याज पर से हम उबड़ाए था चिप्स रा क्यों थोड़ा मत गेल मेरी मिक्सी चिप्स बनाते हुए जल गई। और पिंकी मेरी मिक्सी फूके नहीं यार भाभी, है ना। और हर उगल हर दिक्कत देख, हम घर घर में काम कर रहे तो हमारी मशीनें जल रही हैं, मतलब इसके अलावा और दिक्कत। मतलब ये पर काम हो, ये चलो ढंग से उबड़ जाओ तो हम ये मतलब सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, सामूहिक काम एक ही हुए सब ना, काम एक ही हुए सब, मतलब क्योंकि घर घर में दिक्कत हो तो आपको सामान रखना था, जगह नहीं मिलने लगी तब ना सामान का रखने पड़े थे या कुछ भी यक में, मतलब हमसे जगह अच्छी तरह से मिल जाओ, बड़े मिल जाओ तो यक में हम काम कर सकते है ना। मतलब हम अपने घर में काम कर सकता हूँ और समूह को काम कर सकता हूँ और घर को काम। भाई हम भी काम करते तैयार तो देख मैं 2 लाख अपना बच्चों छोड़ी को आई हूँ और जितना टाइम हम काम कर लो अपना काम करने बाद फिर बच्चा भी देखने, घर भी देखने, परिवार भी देखने, काम भी हम काम करने का ग्रोथ सेंटर में इतना टाइम ना चढ़ लगी वक्त जब जानी या घर पे ड्यूटी गए तब तक आपको घर काम आधा हो तब
ये काम भी हमारा आधा हो दो कि जब तक हम यहाँ ना ग्रोथ सेंटर जाओ आप लोग घर मतलब आप लोग घर काम भी दिखे जाओ, आप लोग घर भी दिखे जाओ और काम भी कर सकदो, अपना बच्चों में देख सकदो। और बिल्कुल जो भी हम प्रोडक्ट बनाने लगे या ना बनाने जन हम अपना बच्चों से बनाने है ना, जन हम अपना घर रहते हैं। हमारा बच्चा कैसा था हम भी कैसा अरे सबसे पहली बात है हम यूज कर लेना, जब चिप्स बनाए तो हम खाए नहीं पैसे हमने यूज करे, हम इतना चिप्स रखे कि हम खा सको कि जब हम खोले तक है दूसरों तक पता चलो कि सही सन की नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि हम पहाड़ों की जो ऑर्गेनिक चीज़ों वो प्रयोग कर लगे, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, शुद्धता के साथ बनाने लगे है ना। जान लगे मतलब ना एक दीवार सारी खराब सन हुई सामान अगर हम यहीं पर रख दो ये रेत रात सब जान लगे सामान खराब हो सब दो तो ये क्यों वही चाहिए और लाइट की व्यवस्था वही चाहिए या मरम्मत वही चाहिए, लाइट की व्यवस्था मरम्मत वही चाहिए, तब लाइट की व्यवस्था भी जाओ तो अच्छी बात है। ठीक है कि कुछ मशीन है जो खातर बिजली की जरूरत है, हर मशीन है जो खातर बिजली की जरूरत है। और मतलब हम पर्सनल घर पर बेचना मतलब कौन सामान ही लगा सब लोग पंचायत घर में घर की याद इतनी जगह कही थी अपना घर अपनी निर्मलतन करनी काम संगी करना था तैयार है, अंतर तुम सब काम करना था तैयार। हाँ ये से पहले भी हम वर्क सेट को प्रस्ताव देने ना, बस सिर्फ थोड़ा जानकारी को बाबू ओवर यंत हो कि हम उसी लिए पाप नहीं रखी ना वे की फोटो स्टेट है ना। हाँ इतना पता नहीं था कि हम ये वो कर ले काम ना कि सामूहिक काम कर शुरू कर वो तो टेंशन की समूह मतलब भी नहीं था पता कि के अच्छा सबसे पहले लेकिन आज जब हमें पता लगे कि सामूहिक काम करना, अब सामूहिक काम करना मतलब आने लगी इंटरेस्ट, बस सिर्फ ये ना लगनू कि मार्केटिंग हम कहीं दिक्कत नहीं हो इंटरेस्ट इतना हो कि मैं बच्चों छोड़ी थे कर 2000 काम करने तो खाते थे लेकिन साथ भी इससे हमारा सामान भी तो खराब हो सकता है। हाँ यार और चूंदू भी नहीं हो बरसात। तो दोस्तों आपने महिलाओं से सुना ही है कि कितनी समस्याओं का हमें यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। महिला मिलन केंद्र की स्थिति भी जीर्ण अवस्था में ही है दोस्तों। तो घरों से हम काम कर रहे हैं, वर्क सेट की हमें काफ़ी आवश्यकता महसूस हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में घर से काम नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और इसके अलावा आगे कैसा दिन रहने वाला है इसके लिए लगातार वीडियो में बने रहें। काफ़ी देर तक हमारी इस विषय पर चर्चा हुई दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोगों ने तिमले का अचार बनाना था जिसके लिए तेल हमने महिला मिलन केंद्र में ही रखा हुआ था, तो यहाँ से हम तेल ले जाएंगे दोस्तों और उसके बाद अचार वाला काम हम निपटा लेंगे। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ये कल से ही चल रहा था कि कल छुट्टी का दिन है और हम लोग क्या क्या काम कल कर सकते हैं, तो ये पहले ही डिसाइड करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए सही समय पर पूरा काम हो सकता है। और क्या क्या आगे रहने वाला है इसके लिए आप लगातार वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों लगभग 1 से 1:30 बज चुके हैं ये सब काम निपटाते और अभी मुझे घर जाकर धोने हैं ढेर सारे कपड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर हैं, इसीलिए आज दिन का खाना वो बनाने वाले हैं। और इसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े, फ़ोन को लगाऊंगी चार्ज पर और मैं मिलती हूँ आपको कुछ ही देर में। तो दोस्तों घर आने के बाद मैंने धुले इतने सारे कपड़े और खाना भी बनकर के तैयार है। तो चलिए जी हम लोग खा लेते हैं खाना और फिर मिलते हैं आपको, देखते हैं आगे का दिन कैसे कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 4 बजे का समय है और मुझे अभी फ़ोन आया है दोस्तों। कोई उद्यमिता रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं सर। मैंने हस्बैंड से बात की तो वो भी बोल रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो मैं सर का अभी इंतज़ार कर ही रही थी कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और मैंने सोचा कि तब तक मैं थोड़ी सी सिलाई कर लेती हूँ। तो जैसे ही उनका फ़ोन आएगा तो उद्यमिता रजिस्ट्रेशन हम लोगों को करवाना है दोस्तों, तो तब तक कर लेती हूँ मैं थोड़ी सी सिलाई। पापड़ हो गया, ये घरेलू सामान हो गया, ये तले हुए पापड़ हो गए, बड़ी हो गए, जिसको हम इसलिए इसको कहते हैं गृह उद्योग। इसको महिलाएं बनाती है। क्यों पुरुष नहीं बना सकते? पुरुष नहीं बनाते, वैसे विशेष ये महिलाओं के लिए आता है। अपने घर में होता है ये काम ना, पुरुष क्यों नहीं बनाते? तो इसलिए इसका नाम गृह उद्योग रखा गया है। और महिलाओं के लिए उद्योग है ये। और महिलाओं के लिए भी उद्योग हो अब गए। पुरुष करेंगे तो पुरुष करेंगे तो पुरुष का इसमें इतना पूरा नहीं होता है ना। अब कोई जरूर नहीं कि पुरुष की इसमें इतनी दिहाड़ी पड़ सकती है। हाँ, और इसमें महिला उद्योग में कम भी पड़ेगा तो अपना घर का उद्योग है वो। अब मैंने खेती कर दी, उसमें कम नाज होगा तो बहुत है।
क्यों होने को मतलब घर के काम के साथ साथ हम ये काम भी कर सकते हैं। हाँ सच कर रहा हूँ। लेकिन ये काम इतना बड़ा हो जाए कि हम घर चला सके, इतना बड़ा नहीं हो सकता ना। इतना बड़ा नहीं होता, हो जाएगा चलते चलते। इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल साधन है, हमारा संसाधन है घर का थोड़ा खर्चा चलाने का। चलो देखते हैं क्या होता है। बट तो चलिए जी, 5 बजे का समय होगा दोस्तों, और हम लोग जा रहे हैं सर को मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड मंगवा रखे हैं। और नीचे आने के लिए उन्होंने बोला कि मैडम आपका गांव काफ़ी दूर है, इसलिए आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें बोला कि आप थोड़ी सी नीचे आ जाइए और हम लोग भी थोड़ा ऊपर आते हैं और प्रधान जी के घर पर मिलते हैं। तो मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड तो रख दिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ देवरानी को बोलने के लिए कि वो भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आए। तो तब तक कर रही थी मेरी देवरानी यहाँ पर सफाई, जहाँ पर हमने सुबह अचार वगैरह बनाए। तो इसे मैं बोल रही हूँ ये सब हम बाद में कर लेंगे, और पहले ले ले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। लाई तो आधार कार्ड पैन कार्ड। मेरा नाम दिग्विजय सिंह सजवान है। मैं आरबीआई रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर, ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ टिहरी गढ़वाल के लिए। मैं डीआरडीए में बैठता हूँ, विकास भवन टिहरी में। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए, महिलाओं की मदद करने के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के मकसद से आया हूँ, ताकि आपके उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि आगे चल के आपके बिजनेस का कहीं ना कहीं पंजीकरण हो। क्योंकि कई जगह, ज़्यादातर जगह देखा गया है कि महिलाएं काम तो शुरू कर देती हैं, लेकिन अपने उद्यम का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती सर ना। नहीं, जानकारी भी होती है, लेकिन वो उसको जीवन की जरूरत नहीं समझती हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो उनका सबसे पहले नाम रखते हैं। तो इसी तरह जब उद्यम को काम शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहले नाम क्यों नहीं रखते हैं? वो सोचते हैं कि नाम भी कोई और आके बताएगा। तो इसीलिए तो अगर हमें पूछा जाए सर, तो हम इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि हम कुंजापुरी क्लस्टर से जुड़े हुए हैं। तो हम अपना मतलब सामान वहीं देते हैं, तो वही लोग उसी नाम से जाता है। मतलब नहीं, उस नाम से तो जाता है, लेकिन यहाँ से लेके कुंजापुरी तक पहुँचने के लिए तो वो तो आपने पहुँचाया। तो उस बीच में इसका मतलब आपके उद्यम का तो नाम कहीं रह नहीं जाएगा। हाँ, ये तो है सर। हाँ? ये हमें लग रहा था। तो यहाँ से वहां तक के तो बीच में आप है ना। कल को आप अपना सामान पतंजलि में दोगे, आगे चल के पतंजलि उसको बेचेगा, लेकिन पतंजलि से पहले वो सामान कहाँ से आ रहा है, उसका भी तो कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर करके परियोजना बनाई है, जो 2021 से कार्यरत है। लेकिन टिहरी गढ़वाल में इसकी फुल टाइम शुरुआत जुलाई 2023 से हुई है। ठीक है, और अब चंबा में फुल टाइम एक ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, जिसमें ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को ये भी बताया जाएगा कि आपको बिजनेस करना कैसे है, इसमें किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ों पे आपको गौर करना है, किन चीज़ों को आपको नहीं सोचना है। क्योंकि उद्यमी क्या होता है कि हमारे गढ़वाल में दिक्कत ये थोड़ी सी हो गई कि एक उद्यमी ना होके वो एक सामान्य महिला या पुरुष होते हैं, वो उससे ज़्यादा आगे नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनको ही सिखाएं। इसलिए हमने आपके ही ब्लॉक में जो है पिछले 16 तारीख को लखपति दीदियों के लिए एक मीटिंग भी की थी। लेकिन आपके गांव से शायद कोई आया था? नहीं, आपके गांव से नहीं आ पाए। टोटल उसमें 15 लखपति दीदियां आई थी, जिसमें हमने 9 लखपति दीदियों को फॉर्म भरने के बाद चूज किया था, और हमने उनको सर्विसेज देनी भी शुरू कर दी है। इन सर्विसेज में बिजनेस का, सबसे पहले बिजनेस का पंजीकरण, उसके बाद आगे चल के आपको विभाग से किसी भी तरह की कोई भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली आरबीआई की टीम को बता सकते हैं, और आरबीआई की टीम आपको मदद करेगी दूसरे डिपार्टमेंटों से कोऑर्डिनेट करने में। अच्छा, इसमें भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा काम ही वही है। हम समझ लीजिए कि अगर एक गांव उधर है और एक गांव इधर है, तो यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचना है, उस पुल का काम करते हैं। समझे? मान लीजिए आप चिप्स पापड़ वगैरह बनाते हैं, आपको खाद्य सुरक्षा का वो चाहिए लाइसेंस, उसके लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से आपको कोई वो चीज चाहिए तो हम आपकी मदद करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हम फंड नहीं देते हैं। मार्केटिंग में आप हमारी मदद करेंगे? मार्केटिंग में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फुल टाइम हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, 120 लोगों ने यहाँ से जुड़ना था, 137 लोग हमारे पास टिहरी गढ़वाल से जुड़ चुके हैं। ठीक है, उसके लिए एक आरबीआई का फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म को भरा जाएगा, और अगला बैच हमारा जब भी बनेगा तो हम आपको एज ए ग्रुप उसमें ज्वाइन करेंगे। हम बैच बनाते हैं, हमारे अभी तक 4 बैच बन चुके हैं। मार्केटिंग का सपोर्ट हो, ब्रांडिंग का सपोर्ट हो, लोगो का डिजाइन हो, इंटरनेट पे आपके सामान को डालना हो, ठीक है, उसके प्राइस रेट कैसे फिक्स करने हैं, इस तरह के हर तरीके के सपोर्ट हम देते हैं। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वही सारी प्लानिंग में वही सारी दिक्कतें आ रही है सर। वो दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो दिक्कतें क्यों आ रही हैं। वो दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप हर चीज के लिए किसी पे डिपेंड हो रहे हैं। हम आपको यही सिखाएंगे कि आपको अपनी वो डिपेंडेंसी कैसे तोड़नी है और खुद से कैसे उस चीज को करना है। ठीक है, यहाँ हमारा रोल रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रजिस्ट्रेशन करते करते दोस्तों इतनी रात हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।